अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आपको सिखाऊंगा ए टू जेड शॉर्ट कीज़ के किस तरह से हम ए से लेकर जेड तक की शॉर्ट कीज़ यूज़ कर सकते हैं या उनका क्या काम होता है। इसके ज़रिए आप काफ़ी स्मार्ट बन सकते हैं कि अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हों और वो काम आप माउस के बजाय शॉर्ट की से करें कीबोर्ड से, तो देखने वाला भी आपको समझेगा हाँ यार ये काफ़ी स्मार्ट है और वो भी बोलेगा आपसे कि वाओ ये कैसे किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हमारी जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का काम क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने MS वर्ड की एक फ़ाइल ओपन कर ली जिसमें मेरे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ मुझे इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जितने भी पेजेस पे लिखा हुआ है ये। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं कर दूँगा कंट्रोल ए। तो क्या होगा, जितने भी पेजेस पे मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। या इसी तरह से मैं कहीं पर भी हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जितने भी फोल्डर्स आ रहे हैं, फाइल्स आ रही हैं, इन सबको मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल ए का। जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो फाइल हो, टेक्स्ट हो, फोल्डर हो, वो सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल ए का यूज़ होता है सिलेक्ट ऑल करने के लिए। दूसरा शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का काम क्या होता है, मैं आ जाता हूँ MS वर्ड की फ़ाइल पे और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल बी का क्या काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है, हम चाहते हैं इसे हमें बोल्ड करना है, थोड़ा सा इसको वाज़े हमें शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल बी, तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जितने भी एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल बी करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा, चाहे वो MS वर्ड में हो या पावर पॉइंट में हो, हम कंट्रोल बी करके उसे बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही होगी आपको वर्किंग। तो कंट्रोल बी का काम क्या होता है, बोल्ड करना, चाहे वो वर्ड पैड पे हो या MS वर्ड पे हो, पावर पॉइंट में हो या एक्सेल में हो। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट की है वो है हमारे पास कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का काम क्या होता है, कॉपी करना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो एक पैराग्राफ है, हम चाहते हैं हमें इसे करना है कॉपी। कॉपी मतलब इसकी हम चाहते हैं डुप्लीकेट निकालना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद अब ये आप कहाँ पेस्ट करना चाहते हो, मैंने कहा मैं नोट पैड पे करना चाहता हूँ, नोट पैड पे मैं आ गया। अब इसे पेस्ट कैसे करेंगे, पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल वी। तो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल वी करूँगा, देखें यहाँ पर मेरे पास वो पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, या इसी तरह से मैं किसी फाइल या फोल्डर को भी कॉपी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आ गया डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। मैंने कहा कि मुझे करना है ये जो यूनिट 9 है इसे मुझे कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है, तो मैंने इसको किया कंट्रोल सी से कॉपी। कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट करना चाहते हो, मैंने कहा पिक्चर्स में आया और मैं कर दूँगा इसको कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का काम क्या होता है, पेस्ट करना। ठीक है, तो कंट्रोल सी के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो फाइल हो, फोल्डर हो या कोई भी टेक्स्ट हो। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का काम क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल डी यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए, लेकिन कंट्रोल डी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि हमारे पास जो कीबोर्ड होता है उसमें हमारे पास एक डिलीट का बटन हमें दिया हुआ होता है, बैक स्पेस का बटन भी दिया हुआ होता है, हम उसके ज़रिए डिलीट कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये फ़ाइल डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी। जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूँगा ये डिलीट हो जाएगी, डिलीट होके ये आ जाएगी रिसाइकिल बिन में, ये देखें। ठीक है, या यही काम आप कर सकते हैं डिलीट के बटन से, जो कि ज़्यादातर अब डिलीट के बटन से ही किया जाता है। तो कंट्रोल डी का काम क्या होता है, डिलीट करना किसी भी फाइल फोल्डर को। अच्छा जी, कंट्रोल डी का एक और काम होता है, उसके लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सर्च कर लेता हूँ व्हाट इज़ HTML के HTML क्या है, और यहाँ से मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोल ली। अब मैं यहाँ पे ये पढ़ रहा हूँ तो ये मुझे आर्टिकल काफ़ी अच्छा लगा, ये पेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ इसे बुकमार्क करना कि जब भी मैं ओपन करूँ ये मुझे ईज़िली मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी।
जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा मुझसे पूछ रहा है कि बुक मार्क एडिट, कि भाई बुक मार्क का आप नेम क्या रखना चाहते हो। मैंने इसका नाम दे दिया व्हाट इज़ HTML का और डन कर दिया। डन करने के बाद मैंने न्यू टैब ओपन करी। देखें यहाँ पे आपके पास वो बुक मार्क शो हो रहा है। अब अगर मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो जो पेज मैंने बुकमार्क किया था वो ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल डी का पहला काम क्या होता है कि किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करना। दूसरा काम क्या होता है, ब्राउज़र पे बुकमार्क करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का काम क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ MS वर्ड पे। कंट्रोल ई का काम ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है इन्फो टैग, ठीक है। अभी जो ये है ये कहाँ पर है, लेफ़्ट पर। हम चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा टेक्स्ट सेलेक्टेड होगा वो सेंटर पे आ जाएगा। देखिए मैं इस पैराग्राफ पे करके दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट करा मैंने इसको और कंट्रोल ई कर दिया, ये आ जाएगा सेंटर में, ठीक है। तो कंट्रोल ई का काम बेसिकली MS वर्ड में क्या होता है, सेंटर अलाइन करना। इसका एक और यूज़ होता है, उसके लिए मैं ले जा रहा हूँ आपको ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम पे। इसका काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सर्च किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। ये सर्च करने के बाद हम फिर से URL बार में, एड्रेस बार में कुछ न्यू सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल ई। जैसे ही हम कंट्रोल ई करेंगे हमारे पास न्यू एड्रेस बार आ जाएगी। हम यहाँ पे कुछ और सर्च कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ HTML, इंटर। तो ये HTML के बारे में आपको बता देगा, लिंक्स आ जाएंगे काफ़ी सारी, ठीक है। तो कंट्रोल ई का पहला काम क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना, और दूसरा काम होता है एड्रेस बार को एडिट करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल F। कंट्रोल F का काम क्या होता है, फाइंड करना। जैसे कि मैं आ गया MS वर्ड पे, मैंने यूज़ किया कंट्रोल F। कंट्रोल F करने के बाद देखिए मेरे पास ये एरिया खुल गया नेविगेशन का। यहाँ पे आप क्या सर्च करना चाहते हो, मैंने कहा एक वर्ड है वीडियो। अब देखें ये वर्ड जहाँ जहाँ होगा इसके 40 रिजल्ट्स हैं, कहाँ कहाँ हैं देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया इसने, या आपके डॉक्यूमेंट में देखें यहाँ हाईलाइट कर दिया इसने, जहाँ जहाँ इसे वीडियो वर्ड मिलेंगे, ये देखें, ठीक है। क्योंकि मैंने ये कॉपी पेस्ट, एक ही पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया हुआ है काफ़ी टाइम, तो इसीलिए ये बार बार हमें वो वीडियो वर्ड फाइंड करवा रहा है, ठीक है। या इसी तरह से अगर हम ब्राउज़र पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल F, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैंने कहा HTML कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 65 रिजल्ट्स के कहाँ कहाँ हैं वो ये आपको हाईलाइट हो रहे होंगे सब, सही है। तो कंट्रोल F का काम क्या होता है, फाइंड करना, चाहे वो MS वर्ड में हो, पावर पॉइंट में हो, एक्सेल में हो, या किसी भी ब्राउज़र में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल G शॉर्ट की। उसका काम क्या होता है, गो टू। समझाता हूँ मैं आपको। इसके लिए मैं आ जाता हूँ MS वर्ड पे। MS वर्ड पे आने के बाद यहाँ से मैं आ गया अपने, मेरे पास टोटल 5 पेजेस हैं, और जिसमें से मैं पहले पेज में, ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पेज 1, मैं पहले पेज पे हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल चौथे पेज पे, तीसरे पेज पे, या दूसरे पेज पे, या इसी तरह से जो पेज पे मैं जाना चाहता हूँ वो मैं इंसर्ट करूँगा। कहाँ, कंट्रोल G करके। कंट्रोल G किया मैंने। गो टू के लिए फाइंड एंड रिप्लेस। अच्छा, क्या पेज पे जाना चाहते हो आप या लाइन पे? पहले मैं आपको पेज करके दिखाता हूँ, इंटर, पेज नंबर, कौन से पेज पे जाना चाहते हो, मैंने कहा 5वें पेज पे। गो टू किया मैंने, क्लोज। देखें मैं आ गया यहाँ से 5वें पेज पे, ये देखें ये लास्ट पेज है हमारा, इसके बाद कोई भी पेज नहीं, ये देखें 5वां पेज, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लाइन वाइज जाना चाहते हैं तो मैं फिर से कर रहा हूँ कंट्रोल G। अब यहाँ से आप इसको कर दें लाइन, इंटर लाइन नंबर, कौन सी लाइन पे जाना चाहते हो, मैंने कहा 10वीं लाइन पे। तो जाहिर सी बात है 10वीं लाइन कहाँ होगी, पहले पेज पे। चेक कर लेते हैं, गो टू, क्लोज। देखें ये आ गए हम पहले पेज पे, और ये रही लाइन। इसको अगर मैं आपको गिन के दिखाता हूँ तो ये लाइन नंबर 10 ही होगी। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो कंट्रोल G का काम हम लोग करते हैं गो टू, किसी भी पेज या किसी भी लाइन पे जाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारे पास कंट्रोल H।
कंट्रोल एच का काम क्या होता है वो मैं सबसे पहले आपको MS वर्ड पे करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एच का काम होता है रिप्लेस करना। रिप्लेस से मुराद फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो वर्ड है वीडियो ये कन्वर्ट हो जाए फिल्म में। अब अभी मैंने आपको जब सर्च करके दिखाया था तो हमारे पास वीडियो वर्ड 40 आ रहे थे। तो अब अगर हम सोचते हैं कि हम उससे कंट्रोल एच से क्यों काम करें, हम डायरेक्टली इसको बैक स्पेस करके यहाँ पे जो हम कन्वर्ट करना चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए हमारे पास 40 वर्ड्स हैं तो इसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा उनको फाइंड करने में, उसके बाद फिर उन्हें रेस करने में, फिर एडिट करने में। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट की मौजूद है हमारे पास कंट्रोल एच, काफ़ी हेल्पफुल, इससे हम ये काम कर सकते हैं। क्या करना है, मैंने कहा वीडियो वर्ड किसके साथ करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लिप। ठीक है, अब हमें फाइंड नहीं करना रिप्लेस। अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो एक एक करके होगा, अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूँगा तो क्या होंगे, सारे रिप्लेस हो जाएंगे। देखें ऑल डन, वी मेड 40 रिप्लेसमेंट। चेक कर दें, क्लोज, ये देखें। ठीक है, जहाँ जहाँ इसे वीडियो वर्ड मिलेगा ये क्या कर देगा, उसे चेंज करके जो भी आपने वर्ड दिया होगा वो लिख देगा। सही है। इसके बाद कंट्रोल एच का एक और काम होता है ब्राउज़र पे, वो क्या होता है हिस्ट्री। कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके कंप्यूटर में जो जो सर्चिंग की गई है या क्या क्या टैब्स ओपन की गई हैं, कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की गई हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल एच प्रेस कर दो। जैसे ही आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे आपके कंप्यूटर की यहाँ पे हिस्ट्री शो हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एच का पहला काम क्या होता है, रिप्लेस करना, और दूसरा काम क्या होता है, ब्राउज़र पे हिस्ट्री शो करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का काम क्या होता है, इटैलिक करना। इटैलिक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इतने टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ इसको कंट्रोल आई। देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल आई किया तो देखें ये जो टेक्स्ट है मेरा ये थोड़ा सा कर्व हो गया, इसी को ही कहते हैं इटैलिक करना। अगर वन टाइम में प्रेस करूँगा तो वो अप्लाई हो जाएगा, एक और दफ़ा प्रेस करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल आई का काम क्या होता है, इटैलिक करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारे पास कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का पहला काम क्या होता है, MS वर्ड पे मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल जे का काम ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी पैराग्राफ है, ठीक है, जैसे कि ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें बिल्कुल इक्वल है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल, लेकिन यहाँ से हम देखें तो एक लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, दूसरी लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है। तो हम चाहते हैं बिल्कुल जैसे यहाँ से सीक्वेंस में है वैसी सीक्वेंस में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे। तो देखें अब ये जैसे यहाँ से सीक्वेंस में था वैसे देखें यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस पैराग्राफ पे करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अगर आप सेलेक्ट करना चाहें पैराग्राफ को तो सेलेक्ट कर लें, या सिंपल उसमें कर्सर रख के भी आप कंट्रोल जे करके उसे बिल्कुल सीक्वेंस कर सकते हैं। देखें स्ट्रेट होगी। ठीक है, कंट्रोल जे का पहला काम क्या होता है, जस्टिफाई करना। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ ब्राउज़र पे आने के बाद अब मैं चाहता हूँ मुझे अपनी जो है डाउनलोडिंग हिस्ट्री देखनी है कि मैंने कौन कौन सी पिक्चर्स डाउनलोड करी या क्या क्या मैंने डाउनलोड किया। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल जे। जैसे मैं कंट्रोल जे करूँगा यहाँ पे मेरे पास वो सारी हिस्ट्री शो हो जाएगी जो जो मैंने डाउनलोडिंग की है, सॉफ्टवेयर हो, पिक्चर्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है कंट्रोल जे का, जस्टिफाई करना, और दूसरा काम क्या होता है, डाउनलोड करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल के। कंट्रोल के का काम क्या होता है मैं आपको MS वर्ड पे बताता हूँ, हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक से मुराद के कोई भी टेक्स्ट जिस पे लिंक लगा हो। लिंक से मुराद कि हम चाहते हैं कि इस वर्ड पे हम किसी भी चीज़ को, किसी भी फाइल को, फोल्डर को जोड़ना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये वर्ड सेलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मैं करूँगा कंट्रोल के करने के बाद मेरे पास जो है एक पैनल खुल जाएगा, इंसर्ट हाइपरलिंक का। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप इस पे क्या खुलवाना चाहते हो। मैं इसको बता देता हूँ फोल्डर। मैंने कहा कि मैं इस पे ओपन करवाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर। ठीक है, ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया इसको तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट कलर है और वो भी चेंज हो गया, और इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई और उसका भी कलर चेंज हो गया। अब जब मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ मुझे ये शो कर रहा है कि भाई फाइल ड्राइव सी, उसके अंदर एक यूज़र फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, HP उसके अंदर एक और फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स जिससे आपने लिंक किया है इस वर्ड को। उसी के नीचे दूसरी लाइन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है
मतलब लिखा हुआ है कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, कि अगर आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करते हो तो इस लिंक को आप फॉलो कर सकते हो। कंट्रोल जैसे मैं प्रेस करता हूँ, देखिए मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है हैंड में, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये सिक्योरिटी पूछेगा मुझसे, इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद देखें हमारे पास डॉक्यूमेंट का फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें इस पे से लिंक हटाना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसे और वापस कंट्रोल के प्रेस करेंगे। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखा है हमारे पास एड्रेस मतलब कि आपने जो लिंक है वो कहाँ जाके आपने इस पर लगाया है। तो यहाँ से आप सिंपल कर दें से रिमूव लिंक, तो क्या होगा, जो आपने लिंक लगाया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो कंट्रोल के का काम क्या होता है, हाइपर लिंक का। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकी जो है वो है हमारे पास कंट्रोल एल का काम क्या होता है, जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, सेंटर में। हम चाहते हैं कि ये कहाँ आ जाए, यहाँ पे लेफ़्ट पे। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा लेफ़्ट पे। या ये देखें, ये जो पैराग्राफ है अभी हमने इसको किया था सेंटर, अब हम चाहते हैं इसे लेफ़्ट करना, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल, तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एल का काम क्या होता है, लेफ़्ट अलाइन करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल एम का पहला काम मैं आपको बताता हूँ पावर पॉइंट पे। कंट्रोल एम का काम क्या होता है, न्यू स्लाइड लेने के लिए, कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपको कोई भी स्लाइड लेनी है किसी भी स्लाइड के बाद, तो आप क्या करो, उस स्लाइड को सिलेक्ट करो और आप प्रेस कर दो कंट्रोल एम, तो देखें उसके बाद आपके पास एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे 6 स्लाइड के बाद एक और स्लाइड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एम, ये आ जाएगी मेरे पास न्यू स्लाइड, ठीक है। कंट्रोल एम का काम ये होता है। इसके बाद कंट्रोल एम का काम एक और होता है, उसके लिए मैं वापस आ गया MS वर्ड पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास एक पैराग्राफ है इसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे इसकी एक पिक्चर लगानी है, तो अभी मैं पिक्चर नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल एम, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं इसी से रिलेटेड पिक्चर लगा सकता हूँ, जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है, ठीक है। तो कंट्रोल एम का पहला काम क्या होता है, पावर पॉइंट में स्लाइड इंसर्ट करना, और दूसरा काम क्या होता है, MS वर्ड में इंक्रीज इंडेंट करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारे पास कंट्रोल एन का काम क्या होता है, न्यू फाइल ओपन करना, चाहे वो MS वर्ड की हो, चाहे वो वर्ड की हो, या चाहे वो गूगल क्रोम की हो, या चाहे वो एक्सेल की हो। अभी देखिए मेरे पास MS वर्ड की सिर्फ एक फ़ाइल ओपन हुई हुई है, मैं चाहता हूँ मुझे एक और ब्लैंक फ़ाइल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एन प्रेस करूँगा। देखें कंट्रोल एन जैसे ही मैंने किया मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल्स ऐड हो गई, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं यही काम आपको पावर पॉइंट पे करके दिखाता हूँ। अभी मेरे पास कितनी फाइल्स हैं पावर पॉइंट की, 1। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ कंट्रोल एन, तो मेरे पास अब देखें 2 फाइल्स ऐड हो गई, सही। इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, या मैं आपको गूगल पे करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास अभी गूगल की सिर्फ एक फ़ाइल ओपन हुई हुई है, मैंने किया कंट्रोल एन, अब देखें मेरे पास ब्लैंक फ़ाइल एक और आ गई गूगल की, कि भाई आप इस पर भी कुछ सर्चिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। कंट्रोल एन का बेसिकली काम क्या होता है, न्यू फाइल ऐड करना, चाहे वो एक्सेल में हो, वर्ड पे हो, पावर पॉइंट पे हो, वर्डपैड पे हो, या फिर वो गूगल क्रोम पे हो। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल ओ का काम क्या होता है, ओपन फाइल करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं गया MS वर्ड पे जाने के बाद पहले मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ कंट्रोल एन करके, ठीक है। न्यू फाइल आ गई मेरे पास, ये देखें, तो ब्लैंक फाइल पे आ गया। अब चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल ओ करने के बाद अब देखें यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वो आ रहे हैं जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए हैं। तो अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से वो डॉक्यूमेंट अगर आ रहा है तो मैं उसे ओपन कर सकता हूँ, या अगर आपके पास वो यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर में जाने के बाद ब्राउज़ करेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल वो डॉक्यूमेंट है मेरा ये, ठीक है। सिलेक्ट करूँगा, ओपन कर दूँगा, तो क्या होगा, उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जो भी उस डॉक्यूमेंट में होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है।
या इसी तरह से मैं पावर पॉइंट पर अगर आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एन करा मैंने, कंट्रोल एन करने के बाद न्यू फाइल ले ली ताकि मैंने उस पर मैं आपको दिखा सकूँ। कंट्रोल ओ करने के बाद अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप कौन सी प्रेजेंटेशन ओपन करवाना चाहते हो। तो यहाँ से आप जो भी प्रेजेंटेशन अप्लाई करवाना चाहें आप खोल सकते हो उसे। अच्छा देखें ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है वो इसकी रेंज में नहीं आ रही, हो सकता है वो मेरे पास USB में रखी हुई हो। तो मैं फिर से ओपन करता हूँ, हम कंट्रोल ओ करते हैं। कंट्रोल ओ करने के बाद कंप्यूटर में जाते हैं, ब्राउज करते हैं और एक ये रही प्रेजेंटेशन, इसे ओपन करके देखते हैं। ओपन, तो ये देखें ये हमारे पास प्रेजेंटेशन जो भी इसमें बनी हुई होगी वो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल ओ का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी फाइल को ओपन करना, चाहे वो MS वर्ड पे हो, पावर पॉइंट पे हो या फिर एक्सेल पे हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का काम क्या होता है, प्रिंट करना। ठीक है, जैसे कि हम MS वर्ड पे आ जाते हैं। MS वर्ड पे आने के बाद हम चाहते हैं ये जो हमारा पहला पेज है हमें इसे प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये पेज प्रिंट हो जाएगा अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है। और अगर प्रिंटर अटैच नहीं है तो प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ऐसा प्रीव्यू आपको शो होगा। या इसी तरह से अगर मैं गूगल पे आ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है इसका मुझे ये जो फ्रंट पेज है ये मुझे करना है प्रिंट, मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल पी, तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर प्रिंटर अटैच है, अगर प्रिंटर अटैच नहीं है तो प्रिंट नहीं निकलेगा। तो बेसिकली कंट्रोल पी का काम क्या होता है, प्रिंट करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो है हमारे पास वो है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का काम क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्रेजेंटेशन को क्लोज़ करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं कंट्रोल क्यू के ज़रिए। अभी देखें मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, मैं इस प्रेजेंटेशन पे आया और मैं चाहता हूँ मुझे इसे क्लोज़ करना है। जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू करूँगा, अब देखें ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप सेव करना चाहते हो, मैंने कहा डोंट सेव, नहीं करना चाहता मैं। देखिए क्लोज़ हो गई मेरे पास प्रेजेंटेशंस। कंट्रोल क्यू का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी प्रेजेंटेशन को, पावर पॉइंट की फाइल को क्लोज़ करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारे पास कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये जो हमारे पास पैराग्राफ है ये अभी हुआ है लेफ़्ट अलाइन, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे राइट अलाइन कर सकता हूँ। कैसे, कंट्रोल आर के थ्रू। ठीक है, ये देखें, या मैं आपको लास्ट पेज पे इस वर्ड पे करके दिखाता हूँ, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ़्ट पे। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसे राइट अलाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल आर करके। ठीक है, कंट्रोल आर का बेसिकली काम क्या होता है, अलाइन राइट करना, पहला काम। दूसरा काम ये होता है कि अगर आप ब्राउज़र पे आ जाओ और यहाँ से अगर आप करते हो कंट्रोल आर तो क्या होगा, आपका जो ये पेज है ये क्या हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा, मतलब एक दफ़ा फिर से लोड होके वापस शो हो जाएगा। ये देखें कंट्रोल आर, रीलोड होके हमारे पास ये पेज फिर से शो हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल आर का पहला काम क्या होता है, अलाइन राइट करना, और दूसरा काम क्या होता है, ब्राउज़र में रीलोड करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट शॉर्ट की जो आती है हमारे पास वो है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ कंट्रोल एस, कहाँ सेव करना चाहते हो, मैंने कहा ब्राउज़ करने के बाद डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। या मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल म्यूज़िक में करना है मुझे सेव, या जहाँ आप चाहें वहाँ पे मैंने इसको कर दिया। नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं आप इसे, मैंने ABC का नेम दे दिया और सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ चल के, मैंने सेव किया है म्यूज़िक में, ये रहा देखें। ठीक है, कंट्रोल एस का काम क्या होता है, सेव करना किसी भी डॉक्यूमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो आती है वो है हमारे पास कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का काम क्या होता है बेसिकली, वो मैं आपको सबसे पहले गूगल पे करके दिखाता हूँ। कंट्रोल टी का काम क्या होता है, अभी मेरे पास यहाँ पे 2 टैब्स खुली हैं, एक पे मैंने सर्च किया हुआ व्हाट इज़ HTML और दूसरे पे मैंने ये चैनल खोला हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मुझे एक और टैब चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी। जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा मेरे पास न्यू टैब आ जाएगी। जितनी मैं कंट्रोल टी करता रहूँगा मेरे पास न्यू टैब्स इंसर्ट होती रहेंगी। ठीक है, या कंट्रोल टी का काम एक और होता है पावर पॉइंट में, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पावर पॉइंट ओपन करता हूँ मैं, पावर पॉइंट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना ली। अब
मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास टेक्स्ट लिखा है मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, ऐसे बोल्ड वगैरह करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद अब देखें मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या है, वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हो, या आप बोल्ड करना चाहते हो इसे। मैंने कहा बिल्कुल मैं बोल्ड और इटैलिक करना चाहता हूँ और इसका साइज़ में करना चाहता हूँ 20 एंड मैं कर देता हूँ इसे ओके। देखें इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, बोल्ड भी हो गया ये और इटैलिक भी हो गया। तो कंट्रोल टी का बेसिकली काम क्या होता है, पहला काम होता है गूगल में क्या, न्यू टैब इंसर्ट करना, और दूसरा काम होता है पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या फिर उसका साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए। इसके बाद कंट्रोल यू का काम क्या होता है, अंडरलाइन करना, चाहे MS वर्ड पे हो या चाहे पावर पॉइंट में। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, कंट्रोल यू से क्या होगा, जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उस पर अंडरलाइन हो जाएगी। जैसे कि कंट्रोल यू इस पर करके दिखाता हूँ मैं, सेलेक्ट करा मैंने इसे, कंट्रोल यू, देखें अंडरलाइन टेक्स्ट के ऊपर आ गई, सही है। अच्छा, इसी के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, अब मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र पे आने के बाद मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास कोई भी पेज खुला हुआ है इसका सोर्स कोड चेक करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल यू करने के बाद मैं जो इस पर HTML हुआ है या CSS जो भी हुई है इस पर मैं वो देख के समझ के देख सकता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल यू का काम क्या होता है, अंडरलाइन करना और ब्राउज़र पे किसी भी पेज का सोर्स कोड चेक करना। इसके बाद कंट्रोल वी का काम क्या होता है वो मैंने आपको कॉपी के साथ बता दिया था, एक और दफ़ा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हम कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं, जैसे मैंने इस वर्ड को कॉपी किया कंट्रोल C से और मैं चाहता हूँ इसे मुझे पेस्ट करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पेस्ट करना है। तो मैंने क्या करा, कर्सर रखा और मैंने कर दिया इसको कंट्रोल V। तो क्या होगा, जो चीज़ मैंने कॉपी की हुई होगी, कोई भी वर्ड हो या कोई भी फोल्डर हो या कोई भी फाइल हो, वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी जहाँ पे आप चाहोगे, ठीक है। कंट्रोल V का बेसिकली काम क्या होता है, पेस्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल W के ज़रिए आप किसी भी फाइल को क्लोज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक फ़ाइल खुली है म्यूज़िक की, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसे मुझे क्लोज़ करना है। देखिए मेरे पास 2 फाइल्स ओपन है, मैं चाहता हूँ मुझे म्यूज़िक वाली फ़ाइल को क्लोज़ करना है। तो सेलेक्ट करूँगा मैं कंट्रोल, तो वो क्या होगी, वो फाइल क्लोज़ हो जाएगी। या इसी तरह से मैं चाहता हूँ, मैंने कंट्रोल N करके इसकी 3 फाइल्स बना ली। देखें गूगल क्रोम की 1 2 3, मैं चाहता हूँ ये वाली जो है और ये वाली जो है, इन दोनों को मुझे करना है क्लोज़। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल W, एक क्लोज़ हो गई, कंट्रोल W दूसरी क्लोज़ हो गई। अब मेरे पास बची सिर्फ और सिर्फ एक फाइल, ठीक है। कंट्रोल W का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी विंडो को क्लोज़ करना। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो है हमारे पास वो है कंट्रोल X का काम क्या होता है, कट करना। MS वर्ड पे दिखाता हूँ पहले मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास एक पैराग्राफ है ये यहाँ से कट होके कहीं और चला जाए। जैसे कि कट का काम क्या होता है, मूव करना, इधर से मूव करके कहीं और लेके जाना चाहता हूँ मैं से। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल X किया, देखें यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। कहाँ लेके जाना चाहते हो, मैंने कहा अपने वर्ड की दूसरी फाइल पे, यहाँ पे। अब देखें जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा वो वहाँ से मूव होके, देखें यहाँ से वो चला गया, ये देखें कहाँ आ गया, जहाँ पे मैंने उसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। या इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में आ गया मैं वापस से, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, यूनिट 8 ले लेते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसे मुझे कट करना है, मैंने इसको किया कंट्रोल X। देखें जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल X किया, इसका जो MS वर्ड का आइकन आ रहा था वो क्या हो गया, थोड़ा सा डिम हो गया, थोड़ा सा लाइट हो गया। ये डिफाइन कर रहा है कि आपने इसको कट कर लिया। अब आप जहाँ इसे पेस्ट करोगे ये वहाँ चला जाएगा। जैसे कि मैं आ गया पिक्चर्स में, देखें मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। अब ये यहाँ पर है, जैसे मैं यहाँ आया मैंने इसको किया पेस्ट कंट्रोल V से, तो अब देखें यहाँ से ये चला गया और कहाँ आ गया, जहाँ पे आपने इसे पेस्ट किया था, ठीक है। तो कंट्रोल X का काम क्या होता है, चाहे किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को या किसी भी वर्ड को, अल्फ़ाबेट को, किसी भी चीज़ को कट करना। कट का काम क्या होता है, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो आती है हमारे पास वो है कंट्रोल Y का काम क्या होता है,
उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल Z का काम। कंट्रोल Z से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मुझसे डिलीट हो गया, ठीक है, मैंने इतने पैराग्राफ को सिलेक्ट करा और डिलीट कर दिया मैंने। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो जो मैंने डिलीट किया है वो वापस आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z, तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। या मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको डिलीट किया था, मैं वापस इसे डिलीट कर दूं, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Y। कंट्रोल Z का बेसिकली काम क्या होता है, अंडू मतलब स्टेप बैकवर्ड, पीछे जाने के लिए। और कंट्रोल Y का काम क्या होता है, रीडू मतलब स्टेप फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। काफ़ी बड़ी तो हो गई है वीडियो, लेकिन इसको देखिएगा और सारी शॉर्ट कीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।